अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 102 पुष्पिका नंबर 30 बराबर पंक्ति को पढ़ते हैं। तत्र ऐन्द्राग्नमेकादेश कपालं निर्वपेत वैश्वानरं द्वादश कपालं निर्वपेत इति एवं क्रम विहितेषु इंद्राग्नि रोचनादिव इत्यादीनां याज्ञानुवाक्या मंत्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इति एवं रूपः विनियोगः यथासंख्य पाठात् वैश्वानरं द्वादश कपालं निर्वपेत इति एवं क्रमविहितेषु इंद्राग्नि रोचनादिव इत्यादीनां याज्ञानुवाक्या मंत्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इति एवं रूपः विनियोगः यथासंख्य पाठात्। हो गया। और एक वाक्य प्रथम पठित मंत्रस्य ही कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतो विहितं कर्म एव प्रथमम् उपतिष्ठते समान देशत्वात् एवं द्वितीय मंत्रस्य अपि प्रथम पठित मंत्रस्य हि कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतो विहितं कर्म एव प्रथमम् उपतिष्ठते समान देशत्वात् एवं द्वितीय मंत्रस्यापि। तत्र अब विषय ये चल रहा है कि लक्षण किया है स्थान प्रमाण का। ठीक है ना जी। 6 प्रमाणों में से एक प्रमाण कौन सा? स्थान प्रमाण। उसका लक्षण किया और लक्षण करने के बाद भेद भी किए थे। तो स्थान प्रमाण के मुख्य 2 भेद बताए थे। कौन कौन? पाठ सादेश्यम, अनुष्ठान सादेश्यम। उसमें पुनः पाठ सादेश्य के भी 2 भेद किए थे। कौन कौन? यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाठ। ठीक है। तो पहले अब यथासंख्य पाठ का उदाहरण दे रहे हैं। यथासंख्य पाठ नाम का जो स्थान प्रमाण उसका उदाहरण देंगे। उसके बाद सन्निधि पाठ का पाठ नामक स्थान प्रमाण का उदाहरण देंगे। फिर उसके बाद अनुष्ठान सादेश्य नाम का जो स्थान प्रमाण उसका उदाहरण देंगे। तो पहला देते क्या? कौन सा? यथासंख्य पाठ का उदाहरण। कल आप लोगों को नक्शा निकाल के दिया था बराबर। यथासंख्य पाठ के नीचे 2 विभाग किए थे। प्रधानभूत यागों का क्रम और उस याग के लिए जो मंत्र है लेकिन अंगभूत मंत्र उनका क्रम। तो उसमें पहला लिखा था ऐन्द्राग्नेष्टि याग, उसका विधायक मंत्र भी बताया था। हाँ, ऐन्द्राग्नेयम एकादश कपालम निर्वपेत। फिर दूसरा याग है वैश्वानर याग, उसका विधायक मंत्र भी बताया था वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत। इसके बाद उस याग के लिए लगने वाले मंत्रों का उच्चारण हुआ है। इंद्राग्नि रोचनादिव, वैश्वानर अजीजनत। आता पहले याग के लिए पहला मंत्र, दूसरे याग के लिए दूसरा मंत्र। इसी को कहते क्या? यथासंख्य। यथासंख्य नामक स्थान प्रमाण के द्वारा अंगांगी भाव का बोध हो रहा है। तो वही दे रहे यहाँ पर। तत्र, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए पाठ सादेशयो मध्ये।
पाठ सादेशयोः मध्ये, क्योंकि पाठ सादेश्य के दो भेद किए हैं ना, तो उसमें से अब पहला उदाहरण दे रहे किसका, यथा संख्यम उदाहरती, पाठ सादेश्य के सादेशयोः मध्ये यथा संख्यम उदाहरती, ऐसा भी कर सकते। तत्र शब्द का अर्थ कर दिया पाठ सादेशयोः मध्ये, दो पाठ सादेश्य नाम का जो स्थान प्रमाण, उसके जो दो भेद, उसमें से यथा संख्यम उदाहरती, यथा संख्य का उदाहरण दे रहे हैं ग्रंथकार। तो मंत्र है, वाक्य विधि है, क्या है, विधायक वाक्य है, ऐन्द्राग्न्यम एकादश कपालम निर्वपेत, मिला ना। तो ये जो है मैत्रीय संहिता का दो एक एक, लेकिन इस मंत्र के द्वारा ऐन्द्राग्न्य इष्टि का, याग का विधान किया गया है। ठीक है जी। अब इस मंत्र का अर्थ क्या है जी, इस वाक्य का अर्थ क्या है, तो अर्थ भी लिख लीजिए। इंद्राग्नि देवताभ्याम इंद्राग्नि देवताभ्याम एकादश कपालेषु एकादश कपालेषु भृतः पुरोडाशः बलिः दातव्यः। ठीक, अर्थ देखिए। अग्नि ऐन्द्राग्न्यम ऐसा आया था ना, इसका मतलब इंद्र और अग्नि देवता है, उन देवताओं के लिए पुरोडाश रूप, पुरोडाश का बलि देना है। पुरोडाश क्या बताया था एक दिन, उसकी व्याख्या अनारसा, बस करपट्टी का विशेष, तो वो देना है, बलि देना है उसका। लेकिन कैसा पुरोडाश, उसके विशेषण दिया है, एकादश कपालेषु भृतः, 11 कपाल, कपाल मतलब वही खापर जिस पर बनाते हो, है कि नहीं, तो 11 कपाल में भुजा हुआ पुरोडाश देना है, कम ज्यादा नहीं चाहिए। एकादश कपालेषु भृतः, भुना हुआ, भाजा गया, पुरोडाश बलि दातव्य। लग गया जी, ये वाक्य का अर्थ हुआ। कौन से वाक्य का, ऐन्द्राग्न्यम एकादश कपालम निर्वपेत, निर्वपेत का अर्थ है अर्पयेत, निर्वपेत मतलब अर्पयेत, अर्पण करे। निर्वपेत, निर्वपेत का अर्थ है अर्पयेत, और निर्वपणम शब्द आता है तो अर्पणम, निर्वपणम बराबर अर्पणम, अर्पण करना। ये हुआ। आगे चलिए, आगे का वाक्य है वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत, है कि नहीं, इसके द्वारा वैश्वानर याग का विधान हुआ है। इस मंत्र का, इस वाक्य का भी अर्थ लिख लीजिए। वैश्वानर देवतार्थम, वैश्वानर देवतार्थम द्वादश कपालेषु भृतः, द्वादश कपालेषु भृतः पुरोडाशः, पुरोडाशः बलिः निर्वपेत, निर्वपेत कौंस में अर्पणम कुर्यात। गया। वैश्वानर देवता के लिए 12 कपालों में भुजा हुआ पुरोडाश, वो बलि देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, ऐसा वाक्य। आगे एक वाक्य, एतौ याग विधायकौ, एतौ याग विधायकौ मंत्रौ, मंत्रौ
मैत्रायणी संहितायाम ब्राह्मण भागे तत्तत् फलोद्देशेन क्रमशः पठितौ। ब्राह्मण भागे तत्तत् फलोद्देशेन क्रमशः पठितौ। हो गया ना, पूर्ण विराम। आगे तदनंतरम मैत्रायणी संहितायाम एव संहिता भागे तेषां यागार्थम अंगमंत्राः क्रमशः पठिताः सन्ति। क्रमशः पठिता सन्ति। पूर्ण विराम। नंबर 1 इंद्राग्नि रोचना दिवः। इंद्राग्नि रोचना दिवः। नंबर 2 वैश्वानरः अजीजनत्। इत्यादि अंग मंत्राः। ठीक है, वैश्वानरः अजीजनत् इत्यादि अंग मंत्राः। हो गया। अब देखिए पुस्तक में तो दिया है ग्रंथ में ऐन्द्राग्न्यम एकादश कपालम निर्वपेत। एक याग विधायक वाक्य हुआ ऐन्द्राग्नेष्टि। और वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत, ये दूसरा हुआ वैश्वानर याग का विधान। इति एवं क्रम विहितेषु। आया ना पर, है कि नहीं? क्रम से विधान किया हुआ है, प्रथम दूसरा तीसरा, ऐसे क्रम से विधान किया हुआ है कि नहीं? क्रम विहितेषु, क्रमेण विहितेषु। ठीक है जी। फिर आगे विधान होने पर, क्रमशः विधान होने पर यागों का, उसके बाद पुस्तक में इंद्राग्नि रोचना दिव ये मंत्र है। ठीक है ना जी? ये क्या है जी? मंत्र है। उसी मैत्रेयणी संहिता में, संहिता भाग में उन यागों को संपादन करने के लिए ये अंग मंत्र है। याग 2 बता दिया, उनका विधायक वाक्य बता दिया, इंद्राग्न्य आणि वैश्वानर इत्यादि। फिर उसके बाद अंग मंत्र का पाठ हुआ है संहिता भाग में। वो अंग मंत्र कौन? इंद्राग्नि रोचना दिव 1। तो इत्यादि ना ऐसा दिया है ग्रंथ में। तो दूसरा मंत्र दिया नहीं, दूसरा मंत्र हम लोगों ने बता दिया। कौन सा? वैश्वानरोज जीजनत अजीजनत, ये दूसरा मंत्र। इत्यादि नाम याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम, इत्यादि नाम मंत्राणाम, इत्यादि मंत्रों का यथा संख्या, संख्या के अनुसार, पहले को पहले दूसरे को दूसरा, ऐसा क्या हुआ है? पाठ हुआ है, उससे अंगबोध हो जाता है। प्रमाण कौन? स्थान प्रमाण, वही लिखा है। मंत्राणाम यथा संख्यम प्रथमस्य प्रथमम द्वितीयस्य द्वितीयम इति एवं रूप विनियोगः, इस रूप से विनियोग होता है। अर्थात अंगांगी भाव का बोध होता है। विनियोग होता है मतलब अंगांगी भाव का बोध होता है। प्रमाण क्या उसके लिए? यथा संख्य पाठ दिया ना, यथा संख्य पाठ रूप स्थान प्रमाण के द्वारा अंगांगी भाव का बोध हो रहा है, विनियोग हो रहा है। बात समझ में आई? अब देखिए थोड़ा सा और, तो इत्यादि नाम याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम, ऐसे लिखा है कि नहीं? याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम, इसका विशेषण है याज्ञानुवाक्य। अब ये याज्ञानुवाक्य क्या है, उसका अर्थ लिख लेते हैं।
याज्ञानुवाक्या मंत्रा मतलब क्या? लिखते हैं नंबर 1, यज यज इति विधि अनंतरम, यज इति विध्यनंतरम, विधि अनंतरम ब्रह्मा कौंस में अध्वर्यु विशेष कौंस बंद, आगे येन मंत्रेण देवतानां, येन मंत्रेण देवतानां आह्वानं करोति, आह्वानं करोति सह मंत्रः, सह मंत्रः याज्ञानुवाक्या, ठीक है जी। देखिए भाई, याज्ञानुवाक्या मतलब क्या? यज ऐसा विधान हो गया, याग करो। इस विधि के बाद ब्रह्मा अर्थात अध्वर्य विशेष, उस यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण आदि विशेष आएंगे। वो अध्वर्य क्या होता है, ब्रह्मा क्या होता है, होता क्या होता है, आगे आएगा। ठीक है ना जी। तो ब्रह्मा क्या करता है जी? तो ये न मंत्रेण, जिस मंत्र के द्वारा देवता नाम आह्वानम करोति, देवता लोगों का आह्वान करता है जिन मंत्रों के द्वारा, उस मंत्रों को कहते हैं क्या जी? याज्ञानुवाक्या मंत्र। ठीक है जी। चलिए और लिखते हैं इज्जते अनया इति याज्ञा, इज्जते अनया इति याज्ञा अर्धविराम, अनुच्यते अनया इति अनुवाक्या, इज्जते अनया याज्ञा अर्धविराम, अनुच्यते अनया इति अनुवाक्या, अनुच्यते अनया इति अनुवाक्या। ठीक है ना जी। याग किया जाता है जिससे उसको कहेंगे याज्ञा, और पश्चात बोला जाता है अनुच्यते अनया इति अनुवाक्या। ठीक है जी। चलिए आगे तो पुस्तक में देखेंगे तो इत्यादि नाम याज्ञानुवाक्या मंत्राणाम, मिला पंक्ति यथा संख्यम, यथा संख्यम पद मिला, उसका अर्थ है क्रमशः, क्रमशः। प्रथमस्य प्रथमम आया है ना पुस्तक में। तो प्रथमस्य मतलब क्या? तो प्रथमस्य का अर्थ है प्रथमस्य मंत्रस्य, उदाहरण इंद्राग्नि रोचना दिव इति मंत्रस्य, ये पहला मंत्र है। हो गया ना। थोड़ा पुस्तक में देखेंगे प्रथमस्य प्रथमम द्वितीयस्य द्वितीयम इति एवं रूप विनियोग, मिला शब्द। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए, प्रथमस्य प्रथमम विनियोग, द्वितीयस्य द्वितीयम विनियोग, ये प्रकार है। तो प्रथमस्य शब्द का अर्थ क्या लिया? प्रथमस्य मंत्रस्य, कौन मंत्र? उदाहरण इंद्राग्नि रोचना दिव, ये मंत्र, उसका प्रथम विनियोग। प्रथमम पद है ना आगे, प्रथमस्य के आगे प्रथमम। तो प्रथमम का मतलब क्या? तो उस प्रथमम का अर्थ है ऐन्द्राग्नि यागे, पहले मंत्र का पहले याग के लिए विनियोग, ऐसा अर्थ। तो पहला याग है ऐन्द्राग्नि याग, तो ऐन्द्राग्नि यागे विनियोग। और प्रमाण क्या? अंतिम का शब्द है ना यथा संख्य पाठा। तो प्रथमस्य प्रथमम विनियोग यथा संख्य पाठा, मिला शब्द सबको। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? द्वितीयस्य द्वितीयम विनियोग यथा संख्य पाठा। ठीक है ना।
तो द्वितीयस्य, तो द्वितीयस्य का अर्थ लिखिए द्वितीयस्य मंत्रस्य, द्वितीयस्य मंत्रस्य बराबर वैश्वानर अजिजनत इति मंत्रस्य, वैश्वानर अजिजनत इति मंत्रस्य। द्वितीयम, द्वितीयम का अर्थ है वैश्वानर यागे, वैश्वानर यागे, वैश्वानर याग में उसका विनियोग हो जाएगा। दूसरे मंत्र का दूसरे याग के साथ, पहले मंत्र का पहले याग के साथ विनियोग हो जाएगा, ये बात है। द्वितीयम इति एवं रूप विनियोग यथा संख्य पाठा। लग गया जी? उसी को स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। पंक्ति देखिए, प्रथम पठित मंत्रस्य ही कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतः विहितं कर्म एव प्रथमम उपतिष्ठते, क्यों? समान देशत्वात्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो प्रथम पठित मंत्रस्य, तो जो मंत्र को पाठ हुआ है ना, उसमें से जो पहला मंत्र है, तो उसको जब कैमर्थ्याकांक्षा हो जाती है कि नहीं, तब क्या होता है? प्रथमम विहितम कर्म एव, तो पहले क्रमांक में विधान किया हुआ जो कर्म या ग्रुप कर्म है कि नहीं, वही पहले उपस्थित हो जाता है। किस प्रमाण से? समान देशत्वात्। पंक्ति मिल रही? समान देशत्वात्, म्हणजे समान देश रूप प्रमाण से प्रथम पठित मंत्र में जब कैमर्थ्याकांक्षा होती है, तब प्रथम पठित कर्म ही सबसे पहले उपस्थित हो जाता है। ठीक है जी। अब प्रश्न आएगा कि प्रथम पठितस्य ही, प्रथम पठित मंत्रस्य पद है ना, पहले नंबर में पाठ हुआ है जिस मंत्र का, है कि नहीं, उसको जब कैमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न होती है तब बता रहे आप कि पहले पहला कर्म पहला याग उपस्थित होता है। किंतु कैमर्थ्याकांक्षा क्या है जी? तो कैमर्थ्याकांक्षा का व्याख्या लिखिए। कैमर्थ्याकांक्षा बराबर नंबर 1, मंत्रोयम कस्मै प्रयोजनाय, कस्मै प्रयोजनाय आम्नातः, आम्नातः कौंस में लिखिए पठितः, इति आकांक्षा कैमर्थ्याकांक्षा, इति आकांक्षा कैमर्थ्याकांक्षा बराबर किम अनेन मंत्रेण भाव्यम, किम अनेन मंत्रेण भाव्यम इति कैमर्थ्याकांक्षा, किम अनेन मंत्रेण भाव्यम इति कैमर्थ्याकांक्षा। हो गया ना? अर्थ देखिए भाई। तो मंत्रोयम कस्मै प्रयोजनाय आम्नात, आम्नात का अर्थ कर दिया है पठित। तो अयम मंत्र, यह मंत्र कस्मै प्रयोजनाय, कौन से प्रयोजन के लिए पढ़ाया गया है, इसका पाठ हुआ है, क्या करना है इस मंत्र से? इति आकांक्षा, इस प्रकार की जो आकांक्षा है उसी का नाम है क्या? कैमर्थ्याकांक्षा। उसका और स्पष्ट कर दिया कि अनेन मंत्रेण भाव्यम, अनेन मंत्रेण किम भाव्यम, भाव्यम साध्यम, इस मंत्र का साध्य क्या है, क्या करे इस मंत्र से, किस लिए यह मंत्र है, इस प्रकार की जो आकांक्षा उत्पन्न होती है उसको कहते क्या? कैमर्थ्याकांक्षा। मिला? अब पुस्तक में देखिए, प्रथम पठित मंत्रस्य, तो बहुत सारे मंत्रों का पाठ हुआ है, तो पहला मंत्र आपने सुना पढ़ा, तब उत्पन्न हो जाएगी आकांक्षा, क्या? ये मंत्र तो है, यह मंत्र तो है पहला, लेकिन इससे क्या करें,
किस लिए मंत्र होगा? तो कैमर्थ्याकांक्षा क्या हो गई? उत्पन्न हुई। तो प्रथम पठित मंत्रस्य ये कैमर्थ्याकांक्षा होने पर प्रथमतः विहितम कर्म एवं, तो उसमें फिर पहला पड़ा हुआ जो कर्म है वही उपस्थित हो जाता है। वही लिखा है प्रथमम विहितम कर्म एवं प्रथमम उपतिष्ठति, प्रथम उपस्थित हो जाता है। क्यों? समान देशत्वात्। ठीक है ना जी? समान देशत्वात् का अर्थ लिखेंगे, फिर बीच वाली पदों का अर्थ लिखा दे। समान देशत्वात् या है ना यहाँ पर बराबर, समान देशत्वात् बराबर यथा संख्यात्मक पाठ सादृश्यत्वात्, यथा संख्यात्मक पाठ सादृश्यत्वात्, यथा संख्यात्मक पाठ सादृश्यत्वात् बराबर यथा संख्य व्यवस्थानात्, यथा संख्य व्यवस्थानात् किंवा व्यवस्थापनात्। ठीक है जी? चलिए, समान देशत्व का मतलब लिख दिया यथा संख्यात्मक पाठ सादृश्य रूप प्रमाण के आधार पर द्वारा। तो क्या पंक्ति पुनः पढ़ता हूं, प्रथमम विहितम कर्म एव प्रथमम उपतिष्ठते समान देशत्व। मिला ना? आगे क्या है? एवं द्वितीय मंत्रस्य अपि, वाक्य पूरा हुआ। तो एवं द्वितीय मंत्रस्य अपि, यही है ना? इसको लेकर क्या वाक्य बनेगा, कोई बता सकते हैं? द्वितीय पठित मंत्रस्य ही द्वितीय मंत्र। बराबर है। क्या कहा है? द्वितीय मंत्रस्य, द्वितीय पठित मंत्रस्य ही हाँ, कैमर्थ्याकांक्षायां द्वितीय। द्वितीय पठित मंत्रस्य ही, जैसे पहले वाक्य पढ़ना हम लोगों ने प्रथम पठित मंत्रस्य, वहां से पकड़ना है। द्वितीय पठित मंत्रस्य ही कैमर्थ्याकांक्षायां द्वितीयं विहितम कर्म एव प्रथमम नहीं, द्वितीयम है कि नहीं? उपतिष्ठते, दूसऱ्यांदा उपस्थित हो जाएगा, है कि नहीं? क्या? तो पहले पढ़ा हुआ जो मंत्र है उसके लिए पहला कर्म उपस्थित हो जाएगा। दूसऱ्यांदा पढ़ा हुआ जो मंत्र है उसके लिए दूसरी बार में पढ़ा हुआ कर्म क्या हो जाएगा? उपस्थित हो जाएगा। और कैसे? लेकिन समान देशत्वात्, ये तो दोनों तरफ रहेगा। ठीक है? तो ये जो है ना प्रथमम विहितम कर्म एव इत्यादि, उस पर लिखते एक वाक्य, प्रथम तो विहितम कर्म, मूल में आया ना प्रथम तो विहितम कर्म, उसको लिखिए प्रथम तो विहितम कर्म बराबर एकादश कपाल निर्वपनम, एकादश कपाल निर्वपनम प्रथमम उपतिष्ठते, प्रथमम उपतिष्ठते बराबर प्रथमम निर्दिश्यते, प्रथमम निर्दिश्यते तेन तेन सा कैमर्थ्याकांक्षा शाम्यति, तेन सा कैमर्थ्याकांक्षा शाम्यति। पूर्ण विराम। एवं द्वितीय मंत्रस्य अपि, एवं द्वितीय मंत्रस्य अपि कैमर्थ्याकांक्षायां द्वितीय स्थाने विहितम
द्वितीय स्थाने विहितम कर्म, द्वितीय स्थाने विहितम कर्म बराबर द्वादश कपाल निर्वपनम, द्वादश कपाल निर्वपनम द्वितीयम उपतिष्ठते, द्वितीयम उपतिष्ठते बराबर द्वितीयम निर्दिश्यते, द्वितीयम निर्दिश्यते पूर्ण विराम। समान देशत्वात्, समान देशत्वात् हो गया। देखिए भाई यार, समान देशत्वात् का तो लिख दिया आपको। अब देखिए पुस्तक में पंक्ति जो आई है कौन सी, प्रथम पठित मंत्र सी कैमर्थ्याकांक्षायाम, उसके आगे क्या है पुस्तक में, प्रथम तो विहितम कर्म, प्रथम पठित मंत्र को जब कैमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न होती है तब प्रथम तो विहितम कर्म, तब प्रथम तो विहितम कर्म कौन है, प्रथम विहित कर्म एकादश कपाल निर्वपनम, प्रथमम उपदिष्टते प्रतीक है, तो प्रथमम उपदिष्टते का अर्थ कर दिया प्रथमम निर्दिश्यते, पहले उसका ही प्रथम क्या होता है, निर्देश होता है। तेन सा कैमर्थ्याकांक्षा शाम्यति, वो कैमर्थ्याकांक्षा क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। पहले पठित मंत्र में कैमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न हुई थी, क्या कैमर्थ्याकांक्षा, किस मंत्र, यह मंत्र किसके लिए है, इसका साध्य क्या है, तो पता चल गया पहले पढ़ा हुआ जो कर्म है वही उसका क्या है, साध्य है। तांगी कौन हुआ, प्रथम विहित कर्म, अंग कौन हुआ, प्रथम विहित मंत्र, अंगांगी भाव का बोध हुआ। कौन से प्रमाण से, स्थान प्रमाण, स्थान प्रमाण में कौन सा, यथा संख्यात्मक पाठ सादृश्य रूप स्थान प्रमाण हो गया जी। आगे देखिए पुस्तक टिप्पणी लिखा था आगे, एवं द्वितीय मंत्र से अपि, तो द्वितीय मंत्र से अपि प्रतीक है, पुस्तक में आया पद है, एवं शब्द आया ना, एवं द्वितीय मंत्र से अपि, द्वितीय मंत्र से अपि कैमर्थ्याकांक्षायाम, दूसऱ्यांदा पढ़ा हुआ जो दूसरा मंत्र है उसको भी जब कैमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न होती है, अर्थात अनेन मंत्रेण किम भाव्यम, इस मंत्र का साध्य क्या है, इस प्रकार की क्या कैमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न होती है, तब द्वितीय स्थाने विहितम कर्म, दूसरे नंबर पर विधान किया हुआ कर्म, उदाहरण के रूप में कौन, द्वादश कपाल निर्वपन, ये दूसरे स्थान पर विधान किया हुआ कर्म है, वह द्वितीयम उपतिष्ठते, मतलब द्वितीयम निर्दिश्यते, दूसऱ्यांदा उसका निर्देश होता है। कौन से प्रमाण के कारण, यथा संख्यात्मक पाठ सादृश्य रूप स्थान प्रमाण के कारण। मिला जी पंक्ति वाक्य शब्द देखिए पुस्तक में, प्रथम, हाँ झालं ना, क्या है, प्रथम पठित मंत्र सी कैमर्थ्याकांक्षायाम प्रथम तो विहितम कर्म एवं प्रथमम उपतिष्ठते समान देशत्वात् एवं द्वितीय मंत्र से अपि, हो गया जी। ये उदाहरण हुआ कौन सा, यथा संख्य पाठ का, आपको नक्शा निकाल के दिया था कल, तो उसमें जो यथा संख्य पाठ रूप प्रमाण का, स्थान प्रमाण का भेद है, स्थान प्रमाण के मुख्य दो भेद किए थे, पाठ सादृश्य अनुष्ठान सादृश्य, तो पाठ सादृश्य से दो भेद, पाठ सादृश्य के दो भेद, यथा संख्य पाठ, सन्निधि पाठ। तो यथा संख्य पाठ का उदाहरण दिया बराबर, अब उदाहरण देना है किसका, सन्निधि पाठ का, है कि नहीं, तो वही देखिए अब ग्रंथ में सन्निधि पाठ का उदाहरण दे रहे हैं, वही कृतांगानाम यहां से लेकर, ठीक है जी। तो वही कृतांगानाम, इसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य लिख सकते हैं, सन्निधि पाठस्य लक्ष्यम दर्शयति, सन्निधि पाठस्य लक्ष्यम दर्शयति,
वैकृत इत्यादि इत्यादि ना, ठीक है ना जी। सन्निधि पाठ का क्या लक्ष्य है, ठीक है नहीं, अर्थात उसका क्या उदाहरण है, क्या है आदि, ये सब शुरू हो रहा है अभी वैकृतांगानाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, पंक्ति को देखिए पुस्तक में, वैकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन, ऐसा पाठ है ना, वहां थोड़ा बदल करना है। क्या करना है, प्राकृत अंग अननुवादेन, ऐसा होना चाहिए, एक न डालना है, अननुवादेन विहितानाम, अर्धविराम, विहितानाम के बाद अर्धविराम, फिर आगे संदंश पतितानाम शब्द है ना, वहां भी थोड़ा बदले। क्या करना है, संदंशा पतितानाम, म्हणजे पदच्छेद हो जाएगा संदंश अपतितानाम, शा करना है वहां। विकृत्यर्थत्वम सन्निधि पाठात, ये पढ़ा है हम लोगों ने ना, पंक्ति को पढ़ लेते। वैकृतांगानाम प्राकृतांगान अनुवादेन विहितानाम संदंशापतितानाम विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात यथा आमन होमानाम वैकृतांगानां प्राकृतांगानुवादेन विहितानां संदंशापतितानां विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात् यथा आमन होमानां तेषां हि कैमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृत्य पूर्वम् एव भाव्यत्वेन संबध्यते। तेषां हि कैमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृत्य पूर्वमेव भाव्यत्वेन संबध्यते। उपस्थितत्वात् स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठानर्थक्यापत्तेः। स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठानर्थक्यापत्तेः। हो गया जी। चलिए, तो पंक्ति पढ़ता हूं मैं, थोड़ा अन्वय करना है थोड़ा सा। तो पहले शब्दों को छोड़ दीजिए, वैकृतांगानाम को, फिर कैसा पढ़ता हूं देखिए। प्राकृतांगान अनुवादेन विहितानाम संदंशापतितानाम, फिर पीछे आइए, वैकृतांगानाम विकृत्यर्थत्वम, आगे सरल है, सन्निधि पाठात उदाहरण दिया, यथा आमन होमानाम, आमन होमानाम ये उदाहरण है, ठीक है जी। सन्निधि पाठात ये प्रमाण है, ठीक है। अब देखिए भाई, तो प्राकृत अंगा अनुवादेन, प्राकृत अंगों का अनुवाद न करके जो विहित है, और संदंश अपतितानाम, जो कि संदंश में पड़े हुए नहीं है, ऐसे जो वैकृतांग, वो विकृत्यर्थत्व, विकृति के अंग है, उसके लिए प्रमाण क्या, सन्निधि पाठ। लग रहा है पंक्ति, थोड़ा समझ लेते इस बात को। तो होता क्या है, दो याग ध्यान में लीजिए, एक विकृति याग और एक प्रकृति याग। तो प्रकृति याग पहला है मुख्य, और उसका होता है एक विकृति याग, हुआ कि नहीं। अब जब विकृति याग करना रहता है तो एक अतिदेश वाक्य आ जाता है, कौन सा, प्रकृतिवत विकृति करता, प्रकृति की तरह विकृति करो, अर्थात प्रकृति की जो अंग है वे सभी अंग विकृति के भी हो जाते हैं, विकृति याग के भी होते हैं, किंतु वो जो विकृति याग है उसके सन्निहित और भी कुछ अंगों का पाठ हुआ रहता है, कि जो प्रकृति याग में नहीं है, अर्थात नवीन अंग। प्रकृति के अंग तो विकृति में रहेंगे ही, किंतु विकृति याग के लिए और कुछ दूसरे कौन से अंग होते हैं, नवीन अंग होते हैं, है कि नहीं। तो क्या लिखा है, प्राकृत अंग अननुवादेन,
प्राकृत अंग का अनुवाद न करके ऐसे रूप से विधान किए हुए, अर्थात अपूर्वांग नवीन अंग हो गया ना। और पुनः कैसे जी, संदंश अपतिता नाम, कि संदंश के बीच में, दो अंगों के बीच में जो पड़े हुए नहीं है, ऐसे अंग, उसको कहते वैकृतांग, विकृति याग के अंग। ठीक है ना जी। उनमें अंगता का बोध होता है, वह अंगी हो जाएगा विकृति याग, और अंग हो जाएंगे कौन, ये पड़े हुए, कि जिनका प्रकृति याग में विधान हुआ नहीं है, जो संदोष में पड़े हुए नहीं हैं, ऐसे जो नवीन अंग वो विकृति याग के अंग बन जाते हैं। प्रमाण क्या, सन्निधि पाठा, सन्निधि नाम का स्थान प्रमाण, उसके सन्निहित में पड़े हुए हैं ना, तो उसके अंग हो जाते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो चलते एक एक बात को विचार करते हैं। तो वैकृतांगाना में पद आया है ना जी, तो उसका अर्थ लिखिए। वैकृतांगाना बराबर विकृति सन्निधौ, विकृति सन्निधौ पठितानाम, पठितानाम अपूर्वांगानाम, अपूर्वांगानाम कौन उसमें लिखे, नवीनांगानाम, नवीनांगानाम। ठीक है ना जी। देखिए वैकृतांग मतलब विकृतिया के सन्निहित में पड़े हुए है कि नहीं, अपूर्वांग नवीन अंग। ठीक है ना। तो उस वैकृतांगा नाम का और विशेषण दिया हुआ है, अन्वय किया था हम लोगों ने। प्राकृत अंगा अनुवादेन विहिता नाम कौन, वैकृतांगा नाम, है कि नहीं जी। पुनः कैसे, संदंश अपतिता नाम कौन, वैकृतांगा नाम, आया था कि नहीं। तो देखिए, तो प्राकृत अंग अनुवादेन, इसका भी अर्थ लिखिए। प्राकृत अंगा अनुवादेन बराबर प्राकृतम अंगम, प्राकृतम अंगम अननुद्य, अननुद्य विहितानाम, विहितानाम हुआ। अर्थ क्या हुआ जी, प्राकृत अंग मतलब प्रकृति याग के जो अंग है उनका अननुद्य, अनुद्य और अननुद्य, अनुद्य कहते अनुवाद करके, और अननुद्य मतलब अनुवाद न करके। ठीक है ना जी। ऐसे विहित विधान किए हुए अपूर्वांग है वो वैकृतांग। और एक विशेषण आया है, कौन सा, संदंशापतिता नाम, उसका भी अर्थ लिखिए। संदंशापतिता नाम का अर्थ, संदंश मध्ये अपठिता नाम, संदंश मध्ये अपठिता नाम मतलब संदंश के बीच में जिसका पाठ नहीं हुआ है। हो गया इतना। अब देखिए पंक्ति देखिए, प्राकृत अंगान अनुवादेन विहिता नाम, इसका अर्थ समझ आया। क्या अर्थ हुआ इसका, प्रकृति याग में जिन अंगों का अनुवाद हुआ है उसका अनुवाद न करके, अर्थात नवीन अंग, उसका अनुवाद तो प्रकृति विकृति करते उससे हो रहा है, वो तो अंग बन ही रहे विकृति याग के। किंतु ऐसे भी कुछ अंग है कि उनका प्रकृति याग में विधान नहीं, तो अनुवाद करके विधान हुआ कि नहीं। तो प्राकृत अंगान अनुवादेन विहिता नाम। दूसरी बात, संदंश अपतिता नाम आया है कि नहीं, कि
जो संदोष में पड़े हुए नहीं है। यदि संदोष में पड़े हुए रहते तो जैसे पीछे अभिक्रमण है कि नहीं, अंग बना था संदोष में पाठ होने के कारण, उस अवांतर प्रकरण के द्वारा, अवांतर प्रकरण का सहायक कौन था? संदोष। तो वह यदि यहां पर भी संदोष में ही पाठ रहता है कि नहीं, नवीन अंग का संदोष के बीच में पाठ रहता तो क्या हो जाता? अवांतर प्रकरण के द्वारा विनियोग होता, किंतु संदोष में भी पड़ा हुआ नहीं है कि नहीं। इसलिए कहा ग्रंथकार ने संदोष अपतितानाम, ठीक है ना जी। कौन? वैकृतांगानाम। वैकृतांग का अर्थ बता दिया है, विकृति के सन्निहित पड़े हुए अंग, अंगानाम। क्या? लेकिन विकृत्यर्थत्व, वैकृतांगानाम विकृत्यर्थत्व। विकृत्यर्थत्व मतलब देखिए उसका अर्थ, विकृत्यर्थत्व बराबर विकृत्यांगत्वम। विकृत्यंगत्वम। आगे सन्निधि पाठ नाम का, आगे शब्द आया है ना, सन्निधि पाठात, उसका अर्थ बता रहा हूं। पुस्तक में विकृत्य अर्थत्व का अर्थ लिख दिया आपको, विकृत्य अंगत्वम। आगे पाठ के पद क्या है? सन्निधि पाठात, उसका अर्थ लिखिए, सन्निधि पाठ नामकात स्थान प्रमाणात। समझ कर दे तो उल्ट धरना। सन्निधि पाठ नामकात स्थान प्रमाणात। सन्निधि पाठ नाम का जो स्थान प्रमाण है, उस स्थान प्रमाण से अंगांगी भाव का बोध हो जाता है। पंक्ति लग रही कि नहीं सबको? देखिए, प्राकृतांगान अनुवादेन विहितानाम संदोषापतितानाम वैकृतांगानाम विकृत्यर्थत्वम। विकृति या क्यों अंग है सन्निधि पाठात। पंक्ति से लगी, उदाहरण से समझते। यथा आमन होमानाम, ये क्या है? उदाहरण है, ठीक है जी। अब ये क्या है उदाहरण, तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक याग होता है, दर्श पूर्णमास नाम का याग होता है, वो प्रकृति याग है, ठीक है ना। कौन सा याग? दर्श पूर्णमास नाम का याग है, वो प्रकृति याग है। और उसका एक विकृति याग है जिसका नाम है सांग्रहणी। क्या याग का नाम है? सांग्रहणी नाम का एक विकृति याग है, ठीक है। लिखना हो तो लिख सकते, प्रकृति याग, दर्श पूर्णमास याग, फिर उसके नीचे उसका विकृति याग, एक याग सांग्रह। क्या लिखा पहले पंक्ति में? प्रकृति याग बराबर दर्श पूर्णमास याग। नीचे के पंक्ति में दर्श पूर्णमास याग का एक विकृति याग बराबर सांग्रहणी याग। हो गया। उसके नीचे के पंक्ति में लिखिए सांग्रहणी याग का विधायक वाक्य। सांग्रहणी याग का विधायक वाक्य बराबर वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेत ग्राम काम। वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेत, सांग्रहणीं निर्वपेत ग्राम काम, ये वाक्य हुआ। ठीक है जी। सांग्रहणी याग का विधायक वाक्य कौन है? वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेत ग्राम काम, ठीक है ना। अब नीचे लिख सकते, नीचे बोलते तत्समीपम एव,
तत्समीपम एव आमन होम त्रयाणाम विधानम अस्ति। आमन होम त्रयाणाम क्या है? विधानम अस्ति। लग गया जी। आमन होम ये तीन है, उनका विधान हुआ है किसके पास में? जिस सांग्रहणी याग का विधायक जो वाक्य है, वैश्वदेवी सांग्रहणी निर्वपेत ग्राम क्राम, उसके समीप पड़े हुए है कौन? आमन होम त्रय। लग गए कि नहीं जी? वो प्रकृति याग में नहीं है, दर्श पूर्णयास याग में उसमें होते तो अतिदेश वाक्य से वो अंगांगी भाव का बोध हो जाता है कि नहीं, किंतु वैसा नहीं है। तो अतिदेश तो क्या प्राकृत अंग अनुवादेन, अनुवाद न करके विधान हुआ है किसका? आमन होम का। बराबर जी। संदंश में अपतित है आमन होम, और विकृति याग के सन्निहित पड़ा हुआ है कौन? आमन। अतः वो अंग बन जाएंगे आमन होम किसके? विकृति याग के। विकृति याग कौन? सांग्रहणी है कि नहीं? क्या लिखा है? सांग्रहणी। सांग्रहणी नाम का जो विकृति याग है उसके अंग बन रहे हैं कौन? आमन होमादि। लक्षण घटित हुआ कि नहीं? क्या क्या लक्षण? प्राकृत अंग अनुवादेन विहितानाम, संदंश अपतितानाम है कि नहीं, और वैकृत्य अंग, तो विकृति आगे क्या? विकृति के अंग प्रमाण सन्निधि पाठा, उसके सन्निहित में पड़े हुए हैं। लग गया ना? अब एक बार आगे क्या? क्यों? हाँ, आगे लिखिए आमन होम विधायक वाक्य नीचे के। अब आमन होम तो बता दिया, 3 आमन होम का विधान हुआ है करके, किंतु आमन होम का विधायक वाक्य, आमन होम का विधायक वाक्य लिखिए बराबर। आमन देवा इति, आमन देवा इति तिस्रः आहुतिर्जुहोति। आमन देवा इति तिस्रः आहुतिर्जुहोति। ठीक है जी। नंबर 1 अमनसे स्वाहा। नंबर 2 पहले लिखा अमनसे स्वाहा, ठीक है। नंबर 2 रेतस्विने स्वाहा, रेतस्विने स्वाहा। नंबर 3 आमनस्य, पुनः डबल, आमनस्य देवाः, आमनस्य देवाः इति तिस्रः आहुतिर्जुहोति। तिस्रः आहुतिर्जुहोति पूर्ण विराम। इति एवं रूपेण, इति एवं रूपेण आमन होमानाम, आमन होमानाम सांग्रहणी समीपम, सांग्रहणी समीपम कंस में सन्निहितम, कंस बंद, पाठ अस्ति। सांग्रहणी समीपम सन्निहितम पाठ अस्ति अर्धविराम। किंतु फलम तु तेषाम न श्रूयते, किंतु फलम तु तेषाम न श्रूयते। हो गया पूर्ण विराम।
अब देखिए भाई, तो आमन होमो का विधान हुआ है, अमनसे स्वाहा, रेतस्विने स्वाहा, आमनस्य देवा इति, तीसरा ज्योति। इस रूप से आमन होमानाम सांग्रहिणी समीपम, सांग्रहणी विधायक, सांग्रहणी याग का विधायक जो वाक्य उसके सन्निहित पड़े हुए ये, उसका फल भी बताया नहीं है, प्राकृत अंग का अनुवाद करके पढ़ा हुआ नहीं है, संदोष में पढ़ा हुआ नहीं है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो अंग तो है, फल भी बताया नहीं है। तो किसके अंग, वो सांग्रहणी याग के अंग है। प्रमाण क्या, सन्निधि पाठात हो गया, इतना समझ में आया पुस्तक में, सन्निधि पाठात यथा आमन होमाना, इतना लगाना। फिर अब और कुछ बताना है, सांग्रहणी क्या है, फिर आगे की पंक्ति और एक लेनी है, इसका विचार कल करेंगे, ठीक है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।